जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम मिलकर एक नए टॉपिक पे बात कर सकें। मेरे सेमेस्टर के बिल्कुल लास्ट वीक चल रहे हैं, इस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी हूँ और वीडियोस नहीं बना पा रही। और मेरे समर ब्रेक में वीडियोस बनानी थी, लेकिन मुझे एक वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जो मैं बनाऊँ, और स्पेशली वो नौजवान लड़कियों के लिए है। तो जो भाई हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नौजवान नस्ल स्पेशली लड़कियों तक ये वीडियो जा सके, ताकि हमारी जनरेशन जो बदलती जा रही है या और रिलीजन्स में जाती जा रही है, उनसे हम अपनी उन बहनों को, बेटियों को बचा सकें। तो वीडियो का अन्वान मैं ये दूंगी कि जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो गैर मज़हब में शादियां कर लेती हैं। एक्चुअली जो वीडियो बनानी थी वो वीडियो एक वीडियो का लिंक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कमेंट्स में, टॉप कमेंट में मैं रख दूंगी। वो वाला लिंक ज़रूर देखिएगा कि हमारी मसीह बेटियाँ क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे उसमें बुरी चीज़ लगी, उसमें एक मदर का इंटरव्यू था। अब चले बच्चे जो आके कह रही हैं वो पीछे पेरेंट्स की तरबियत थी। अब एक मदर आके कह रही हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपकी बेटी को कोई गैर कौम में पसंद आ जाता है लड़का, तो आप उसको शादी की इजाज़त देंगी? तो वो कह रही हैं कि मैं इजाज़त दूंगी। आप बच्चों की खुशी भी तो देखनी है। और एक लड़का है जो कह रहा है कि मैं समझता हूँ मज़हब से पहले इंसानियत आती है। ठीक है, इंसानियत भी हमें मज़हब ही सिखाता है। हमारे मज़हब में कहीं नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम करें या हम दूसरों को नुकसान दें, बल्कि मसीह ने जो कलाम दिया है, हमें मैसेज दिया है, वो मोहब्बत का है। बेशक वो है हमारे दुश्मन हो या हमारे दोस्त हो। ठीक है, हम तो किसी को लानत ही नहीं दे सकते, और बदले लेने और ये सब चीज़ें तो दूर की बात है। एक चीज़। दूसरा ये कि हम अब वो जो उसके वीडियो के अंदर लड़कियां जो कह रही हैं कि हमारी प्रेयर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। बाइबल सीधा सीधा एक आयत है, बाइबल में दूसरे ग्रंथों के अंदर ये आयत लिखी हुई है कि ना हमवार जुए में ना जूतो। साफ साफ आपको बताया गया है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। मैं माजरत के साथ कहूँगी, ये लोग जो फेसबुक पे या कहीं पे भी दूसरों की बहनों और बेटियों पे जो तनकीद करते रहते हैं कि इसने दुपट्टा नहीं लिया, इसका ये चीज़ नहीं ठीक, इसकी वो चीज़ नहीं ठीक, इन्हीं के घर में ये मसले होते हैं, क्योंकि इनका जो ध्यान है अपने घर पे, अपने घर की बहन बेटी पे कम होता है और दूसरों की बहन बेटियों पे ज़्यादा होता है। दूसरों की तरफ ध्यान कम दें और अपने घर की तरफ तवज्जो करें कि हमारे घर में क्या हो रहा है। ठीक है, पहले अपने घर को महफूज करें, अपने घर में तालीम और तरबियत दें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था वो वीडियो देख के कि हमारी मसीही कौम कितनी जो है वो खुदा से इस वक्त दूर है। हम खुदा को नहीं जानते, स्पेशली नौजवान लड़कियां। ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से मिथ बने हुए हैं कि लड़कों को ज़्यादा प्यार किया जाता है, लड़कियों को उसको निस्बत कम दिया जाता है। मैं अपने घर की ही बात करूँ तो हम 3 बहनें और मेरा एक ही भाई है, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा जो प्यार करते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि वो हम तीनों बहनों के साथ ज़्यादा किया जाता है बनिस्बत मेरे भाई के। ठीक है, उससे भी करते होंगे, लेकिन जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है वो यही सब कुछ है। ठीक है, तो लड़कियों को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, उन्हें लड़कों से ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। लड़कों को कहते हैं चलो ठीक है भाई, मैट्रिक कर लिया, अब साथ साथ जॉब करो और फिर पढ़ते रहना। लड़के क्या होते हैं, पैसे कमाने शुरू कर दिए और फिर पैसों के पीछे जाते हैं और स्टडी की तरफ फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से वो आगे जा नहीं सकते। मतलब स्टडी और फिर जॉब दोनों को मैनेज नहीं कर पाते, और कहते हैं कि जिसको एक दफ़ा पैसों की आदत हो जाए वो दोबारा कोई काम नहीं कर सकता। ये भी मसला हो जाता है। और फिर बच्चे स्टडीज़ जो लड़के छोड़ देते हैं और लड़कियां पढ़ती जाती हैं, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी तक भी अब तो जा रही हैं, और फिर कहती हैं हमारे स्टैंडर्ड का लड़का नहीं मिल रहा। तो खुदारा ये जो उल्टी बात बनी हुई है ना कि लड़कियों को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा, ये ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियों को होगा कभी ऐसे, लेकिन अब जो घरों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी निस्बत जो लड़के हैं उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं समझा जाए। तो घर का ये निज़ाम ठीक करें। ठीक है, लड़कियों के नखरे लाड उठाएं, हमारे घर में भी बहुत उठाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक लिमिट में रख के कि इस लिमिट तक वो जा सकती हैं। हमें बचपन से लिमिट सिखाई गई हैं। अब हम कुछ पूछे तो सिर्फ इतना जवाब मिलता है, जो ठीक लगता है वो कर लो। हमें पता है हमारी लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, हम घर से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वापस आते हैं, अक्सर खुद आना पड़ता है, लेकिन अपने लिमिट्स का पता है हमें क्या सिखाया गया। ठीक है, इसलिए तरबियत बहुत मैटर करती है। आप जो घर से, अब जैसे वो माँ बोल रही है कि बच्चों की खुशी सबसे बढ़ के है, तो फिर खुदा कहाँ है? खुदा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सलीब पर कफारा दिया वो कहाँ पे है? कहाँ चलेगी वो चीज़ें?
कलाम में लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। हम खुदा के क्या हैं, मकदस है, अपने मकदस की हिफाजत करे, इसे बेच ना दें, ठीक है, रुपये पैसे के पीछे मत भागे। हम कहते हैं कि नहीं हम गरीब हैं, गरीब घराने में शादी नहीं कर सकते, तो मेरी बात सुने, खुदा के कलाम में लिखा है मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में करूँगा। खुदा से मांगे वो कौमें आपके मिरास में कर सकता है, ठीक है, लेकिन पहले क्या ढूंढनी है, उसकी बादशाहत, तो ये सब चीज़ें इनाम में मिलेंगी, ठीक है। अब आप किसी लालच के घर से ये सब कुछ करें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ खुदा की जो खुदा यीशु मसीह की किंगडम में लोगों को बढ़ाएं, ठीक है। साधु सुंदर सिंह जो है, बहुत खूबसूरत उनकी कोटेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं यीशु मसीह के लिए मरना आसान है लेकिन यीशु मसीह के लिए जीना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मौत तो आ जाएगी, उसके बाद अपने यीशु मसीह के पास चले जाना, लेकिन यीशु मसीह के फॉलोअर बन के इस दुनिया में रह के बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी के लिए बाहर निकलती हूँ और बाहर निकले पढ़े तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने क्या कहते हैं कि अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे रिलीजन में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। ये आपकी तरबियत मैटर करती है, ठीक है। जिस तरह से वो आंटी कह रही थी वीडियो के अंदर, आप देखिएगा कि मैं इजाज़त दे दूँगी, बच्चों की खुशी है, तो सोचिए उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की होगी और उसके बच्चे किस रास्ते पे जा रहे होंगे, ठीक है। जैसे मेरे पापा हैं, उन्होंने कमूसुल किताब रखी है, कलीदुल किताब रखी हुई है और उनकी बहुत से बाइबल पे मार्क लगे होते हैं। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो, मैं पापा की बाइबल से काफ़ी चीज़ें जो है वो कोट कर लेती हूँ या देख लेती हूँ, मुझे आसानी हो जाती है। तो मेरे पापा ने मेरे लिए ये चीज़ें छोड़ी हैं जो मैं उनसे सीखती हूँ। आपसे ये क्वेश्चन है, नौजवान नस्ल से ये क्वेश्चन है, आप अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर जब उनका हो या आपकी औलाद जब आए, जनरेशन तो बढ़नी है, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या छोड़ेंगे? टिकटॉक्स, ऐसी फजूल बातें जो बगैर जिसका कलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ सोशली बात कर रहे हैं और जिसका कोई बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है कलाम से। साफ पता चल रहा है कि कभी चर्च ही नहीं गए, ठीक है, और चर्च में ही खड़ी होकर वो लड़की इंटरव्यू कर रही है, वो भी जो कोई है। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि उसने इंटरव्यू चर्च में आके क्यों किया। मैं ठीक है ये बात कहती हूँ कि उसे चर्च में आके इस तरह का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं भी कर रही है तो आप जहाँ पे भी आपका, जैसे वहाँ की लड़कियों की कंडीशन थी इंटरव्यू के वक्त, मुझे नहीं लगता कि कोई इबादत करके वहाँ से निकल रही होगी। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप फर्ज किया कि वहाँ पे ले भी लिया, तो आपको किसी भी वक्त आप अदालतों में खड़े हैं, जहाँ पे भी आपको यीशु मसीह की गवाही देनी है, आप सीधे से बताएं कि हमें बाइबल साफ मना करती है कि हम गैर कौम में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। बताने की भी क्या ज़रूरत है, आपका रवैया, आपका किरदार ऐसा हो कि कोई आपसे सवाल ही ना पूछ सके, ठीक है। ये जो चीज़ें आपको दुनिया के अट्रैक्ट करती हैं ये वक्ती तौर पे करती हैं, ठीक है। हम जो आए हैं खुदा की तरफ से इस दुनिया में और वापस भी हमने किसके पास चले जाना है? खुदा के पास जाना है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 बाब में कि मैं जाता और तुम्हारे लिए मकान तैयार करता। तो मुकद्दस तोमा ने यीशु मसीह से पूछा कि रास्ता क्या है, राह क्या है, हमें कैसे पता चलेगा तू कहाँ जाते? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हमें यही सब कुछ चाहिए, ठीक है, राह, हक और ज़िंदगी, ठीक है, हमेशा की ज़िंदगी चाहिए। रास्ता जो है वो सब यीशु मसीह है, उस पर ईमान लाएँ, उसकी तालीम को जाने, चर्च जाएँ, खुदा के कलाम को पढ़ें और आने वाली नस्ल के लिए कुछ कलाम छोड़ दें, ठीक है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि जैसे कि लिखा हुआ है कि आने वाले वक्त में कलाम उठा लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि बाइबल्स उठाई जाएंगी, यही होगा कि ज़िंदगियों में कलाम ही नहीं होगा, कलाम की बातें ही नहीं होगी, कलाम पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे बुरे वक्त से खुद भी बचें और आने वाली नस्लों को भी बचाएं, वरना इधर से जो बहुत मुश्किल से यहाँ तक मसीहत को लाया गया है मिशनरियों के थ्रू, वो सब कुछ उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो हमारी वजह से रायगा चली जाएंगी, ठीक है। तो अपने मज़हब में ही कायम रहें, ठीक है, साबित कदम रहें। दुनिया की ऐशो इशरत कुछ नहीं है, आसमान पर 1000 साल की बादशाहत आपके लिए रिवॉर्ड के तौर पे है, ठीक है, और उसके लिए ख़ुद को तैयार करें, ठीक है। हर वक्त मसीह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। कुछ आपको अपनी ख्वाहिशात का गला दबाना पड़ता है तो दबा लें मसीह के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और आप अगर दुआ करते, खुदा के साथ चलते, मुझे नहीं लगता कि वो आपको खस्ता हाली में रखता है, कभी भी नहीं रखता, ठीक है। आप खुदा के साथ वफ़ादार से चल के देखे, वो बहुत रहीम है। और वो देखिए, हम उससे मांगते हैं अपनी औकात के मुताबिक कि मुझे इतना सा ये दे दे, इतनी सी मेरी औकात, इतना सा मांगा है। उसकी शान बहुत बुलंद है, बहुत बड़ी है, ठीक है। और वो फिर जब हमें देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है, ठीक है। उस पर भरोसा करें और अपने मज़हब में रहें। खुददारा नौजवान लड़कियां, स्टाफ नर्सिस जो हैं, उनकी बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं कि उन्होंने गैर कौम में शादी कर ली। इस चीज़ से बचें, ख़ुद को बचाएं प्लीज़, ख़ुद को, आने वाली नस्ल को बचाएं। ये कुछ वक्त के लिए होता है, उसके बाद आपको रुसवा और जलील किया जाता है, ठीक है। ये आप सब जानते हैं। मैं किसी भी रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं
कुछ भी ऐसा नहीं करी जिसकी वजह से किसी मज़हब की बेहुरमती हो। सिर्फ मैं अपनी मसीही कौम की लड़कियों को सिखाना चाह रही हूँ कि खुदा के कलाम को जाने, उसकी उल्फत का मज़ा चख के देखें आप। मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में जाना होता है, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे और भी बहुत से काम हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं डेली प्रे करती हूँ कॉल पे, और ताकि उनकी रूहानी तरक्की जो है बहाल हो सके। और बहुत से लोग हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मैं दुआ वगैरह करती हूँ, और साथ बहुत सी बिज़ी रूटीन है मेरी। लेकिन फिर भी अगर मैंने रात को 2 बजे भी अपना काम सारा ख़त्म करके सोना है, 3 बजे सोना है, लेकिन मैं क्या है दुआ करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे सुकून नहीं होता। बाइबल पढ़ कर दुआ करके सोती हूँ। आप लोग अक्सर मेरी पोस्ट और मेरी स्टोरी देखते होंगे कि इतनी लेट, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे लगी होती है, कभी कभी सुबह 6 बजे लगी होती है। तो मैं जिस टाइम भी फ्री होती हूँ उसके बाद सोने के लिए टाइम बचे ना बचे, मैं दुआ लाजमी करती हूँ। अब ऐसा क्या है कि इतनी बिजी स्केड्यूल के बाद भी मैं दुआ करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी उल्फत में, उसकी मतलब उसकी पाक रूह की प्रेजेंस में रहना अच्छा लगता है। वो जो वक्त होता है वो उस सारे बिजी स्केड्यूल से ज़्यादा आरामदेह होता है, पुरसकून होता है, बहुत तसल्ली, सारा दिन बहुत दिल को सुकून रहता है। और मैं तकरीबन 15 साल की थी जब से इसी तरह से मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, और उसके बाद ऑनवर्ड खुदा के साथ यूँ ही चल रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने ज़िंदगी के अख्ताम तक ऐसे ही खुदा के साथ चलती रहूँगी, और बहुत सी ऐसी रूहें होंगी जो खुदा मेरे वसीला से बचाएगा और खुदा के नज़दीक आएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि हर मसीही नौजवान लड़की की गवाही ऐसी ही हो कि वो खिदमत कर रही है। ठीक है, आजकल वर्शिपर हर किसी को बनने का शौक़ है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे वर्शिपर बनना है, मुझे हारमोनियम सीखना है, मुझे ये करना है। आप खुदा के कलाम की तरफ भी आए। ठीक है, हमें मसीही खादमाएँ जो हैं उनकी भी ज़रूरत है। कलाम सुनाएं, कलाम की खिदमत में आगे बढ़ें, इवेंजलिज़म करें। ठीक है, मसीहत में लोगों को बढ़ाएं। अगर शैतान औरतों को बहुत हद तक यूज़ करे, आप देखें एड्स हैं, ठीक है, मेल्स की कोई प्रोडक्ट है, मेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उसमें फ़ीमेल होगी। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है उसमें, लेकिन फ़ीमेल है। क्या है? अट्रैक्ट करने के लिए शैतान फीमेल्स को बहुत जो है ऊपर के लेवल तक इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, हर तरह से फीमेल्स जॉब्स फीमेल्स को इजीली मिल रही है, उनकी कम स्टडीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रिसेप्शंस पे देखें औरतों की तादाद अब ज़्यादा होती है ताकि अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, शैतान इस हद तक यूज़ कर रहा है, तो फिर खुदा के कामों में क्यों नहीं अपने आप को पेश कर दें। उसे कहें कि मुझे चुन ले, क्योंकि लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। उसे कहें कि मुझे चुन ले ताकि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूँ और तेरे किंगडम में लोगों को बढ़ा सकूँ। हर मसीही नौजवान लड़की की ऐसी ही क्या है गवाही होनी चाहिए। मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बाइबल की बहुत सी बातें शेयर करती हूँ, अपने टीचर्स के साथ करती हूँ, जहाँ मुझे मौका मिले मैं बात करती हूँ। और हमें खुदा ने दलेरी की रूह दी है, जो पाक रूह है वो दलेरी हमें देता है। और अब बात मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ना शुरू हो जाएं या ऐसा वैसा कुछ करें, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। दूसरे लोगों में, गैर कौम में बहुत क्यूरियोसिटी होती है हमारे रिलीजन को जानने में। जब आपसे वो कोई सवाल पूछे तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल खाली हो, नहीं। हाँ, ऐसे मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं। जब मुझे याद है कि मैंने जब इंटर किया था कॉलेज से, तो वहाँ पे बहुत सी क्रिश्चियन लड़कियां और भी थी। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता था बाइबल से रिलेटेड तो उन्हें कुछ नहीं आता होता था। वो कहती थी हमें नहीं पता। पूछते आप चर्च जाती हैं? नहीं, हम नहीं जाते। ईस्टर या क्रिसमस के दिन हम जाते। तो कुछ किसी को कोई जवाब नहीं आते थे, क्योंकि अंदर से खाली है। खुद को भरे खुदा के कलाम से, ताकि जब आपसे सवाल किया जाए तो आपके पास उसका जवाब हो। ठीक है, हर मसीही लड़की की ऐसी गवाही हो, आपको खुदा के लिए कैसे भी दुख क्यों ना उठाने पड़े। और कहती है गरीब से हम शादी नहीं करेंगे, गरीब इंसान से शादी नहीं करेंगे। आप दुआ करें, खुदा के साथ चले, आपकी हर जो ख्वाहिश है, हर ज़रूरत है, वो आसमानी बाप पूरा करेगा। ठीक है, बाइबल में लिखा है तुम जिस्मानी होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो वो तो हमारा आसमानी बाप है। ठीक है, वो तो हमें बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, वक्त यह है उसकी हुक्म पर अमल करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें और अपनी कौम में रहें, और ना हमवार जुए में मत जुए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन मसीही बेटियों तक पहुँच सके, ताकि सबकी गवाही जो है वो मजबूत हो और खुदा का नाम मसीह का बदन जला पाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।